तो सिंपल टेस्टिंग के लिए अपने नोड एमसीयू को एक दफ़ा टेस्ट करने के लिए कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं, आप उसमें एक सिंपल सा कोड लिख के रन कर सकते हैं। उसकी जो बिल्ट इन एलईडी है, सबसे पहले उसकी पिन फाइंड आउट करें कि उसकी जो बिल्ट इन एलईडी की पिन है वो कौन सी है। वो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें, आपको पता लग जाएगा। तो वो वाली पिन को आप ब्लिंक करवा सकते हैं और उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि अब ये आपका नोड एमसीयू कनेक्टेड है और वर्क कर रहा है, कोड अपलोड हो रहा है प्रॉपरली। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि आर्डिनो आईडी के साथ हमने इसको यूज़ अगर करना है तो वो किस तरह करेंगे। आर्डिनो आईडी भी आपको साथ आना चाहिए, उसमें किस तरह पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं, किस तरह डिफरेंट डेवलपमेंट बोर्ड्स इंक्लूड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आर्डिनो आईडी भी यूज़ होता है काफ़ी। तो अब नोड एमसीयू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आप जब फ्रेश आर्डिनो आईडी इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर ये प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता, आपको ये बोर्ड एक्सटर्नली ऐड करना पड़ता है। तो वो किस तरह करते हैं आप सिंपली आर्डिनो आईडी अपना ओपन करते हैं और टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे फाइल का बटन होता है, आप उस फाइल पे क्लिक करते हैं और प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट द प्रेफरेंसेस अंडर फाइल। तो प्रेफरेंसेस को जब आप क्लिक करेंगे ये विंडो आपके पास आ जाएगी और यहाँ पे आपने बाकी कोई सेटिंग्स को नहीं चेंज करना। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एडिशनल बोर्ड्स मैनेजर यूआरएल्स, कि जो हम एक्सटर्नल बोर्ड्स इंक्लूड करना चाह रहे हैं उसका यूआरएल हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। तो ये यूआरएल है, ये हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये यूआरएल मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, तो आप इसको यहाँ पे इंक्लूड करके इसको ओके कर देंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने बोर्ड इंस्टॉल करना है। तो वो किस तरह होगा, आपने टूल्स में जाना है, बोर्ड में जाना है और उसके बाद बोर्ड्स मैनेजर पे जाना। जब अब आप बोर्ड्स मैनेजर को क्लिक करेंगे तो बोर्ड्स मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपने जो सर्च बार है इसके अंदर आपने लिखना है ESP8266। अब यहाँ पे देखें ESP8266 की डिवाइसेस काफ़ी सारी हैं, इसमें VMOS भी आ रहा है, नोड एमसीयू भी आ रहा है, कुछ और ये स्वीट पी, स्पार्क, फन थिंग, ये बहुत सारे डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं जो सारे इसी एसओसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टॉल, तो ये आपका बोर्ड इंस्टॉल हो जाएगा। और इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, आपने इसको एक दफ़ा फिर रीस्टार्ट कर लेना है अपने आर्डिनो आईडी को और उसके बाद आपने एग्जांपल्स में जब आप जाएंगे तो आपको इसकी एग्जांपल्स भी नज़र आ रही होंगी। फिर आप क्या करेंगे, आप बोर्ड्स के अंदर जाएंगे जहां आपने, जैसे आप पहले आर्डिनो मेगा सेलेक्ट करते हैं या यूएनओ सेलेक्ट करते हैं, आप नीचे जाएंगे ESP8266 मॉड्यूल्स, यहाँ पे इससे नीचे आपको नोड एमसीयू 1.0 का भी ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसकी पोर्ट सेलेक्ट कर लेनी है। और अगर उसकी कोई एग्जांपल रन करना चाह रहे हैं बिल्ट इन एग्जांपल, तो आपने फाइल में एग्जांपल्स में जाके तो नोड एमसीयू की स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही होंगी, इस तरह से हेडिंग होगी नोड एमसीयू और आगे उसकी एग्जांपल्स होंगी, वो आप रन कर सकते हैं। तो ये आर्डिनो आईडी का सेटअप है नोड एमसीयू के लिए। अच्छा, अब हम लैब मैनुअल की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि लोकल वेब सर्वर हम किस तरह बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक डायग्राम डेवलप की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा इस टास्क में हम एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं। इस टास्क में मैंने जैसे आपको बताया, जो टास्क नंबर 1 है लोकल वेब सर्वर वाला, उसमें आपने नोड एमसीयू को वेब सर्वर बनाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक वाईफाई राउटर के साथ आपको नोड एमसीयू को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टास्क तो आपका उसमें ये होगा कि आपने नोड एमसीयू को अपने होम वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करना है और चेक करना है कि वो कनेक्ट हो गया कि नहीं। पहला तो टास्क होगा ये। अब ये किस तरह करना है, तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा। अब आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी किस तरह से आपने करना है। इसके लिए तो सबसे पहले हमारा टास्क तो ये होगा कि नोड एमसीयू हमारा वाईफाई के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ लाइब्रेरीज हैं वो आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी, जिस तरह ESP8266 wifi.h, इसको आप इंक्लूड करेंगे, वाईफाई client.h इसको इंक्लूड करेंगे और
ESP8266 वेब सर्वर डॉट एच, ये 3 लाइब्रेरीज आप इंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के लिए ये लाइब्रेरी ज़रूरी नहीं है, ये वेब सर्वर बनाने के काम आती है। बाकी ये जो 2 लाइब्रेरीज हैं ये आप अभी इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, ये इंक्लूड करने के बाद आपने वाईफाई का SSID और पासवर्ड, ये 2 चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं आपके राउटर से रेलिवेंट जो है। अब वाईफाई का जो SSID क्या होता है? SSID होता है कि आपके वाईफाई का नेम, ठीक है, और पासवर्ड जो आपके वाईफाई का पासवर्ड है वो। तो हम क्या करते हैं, हम ये 2 जो इन्फॉर्मेशन हैं ये हम स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग में या फिर करैक्टर अरे में। यहाँ पे करैक्टर अरे, इस एग्जांपल में करैक्टर अरे के साथ किया हुआ है और एक पॉइंटर बनाया हुआ है SSID जो कि उस करैक्टर अरे को पॉइंट कर रहा है। आप यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग भी बना सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। तो इन स्ट्रिंग्स के अंदर आपने यहाँ पे SSID लिखना है अपने वाईफाई का और यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। अच्छा, ये जो लाइन है ये वेब सर्वर को इनिशिएट करने के लिए, इसको आप बेशक अभी ना करें, आप डायरेक्ट इसके ऊपर चले जाएं, क्योंकि अभी फर्स्ट टास्क जो है हमारा, हमने ये चेक करना है कि वाईफाई के साथ हमारा नोड MCU कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो ये जो आपने डिफाइंस बनाई है यहाँ पे, ये आप आउटसाइड द सेटअप फंक्शन और आउटसाइड द लूप फंक्शन इसको डिफाइन कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स आप इनको बना सकते हैं। उसके बाद आपने वाईफाई डॉट बिगिन एक कमांड है जो, जिसके क्या आर्गूमेंट्स हैं, SSID और पासवर्ड। अब इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप इंटरनेट से देखेंगे। अगर आप गूगल के ऊपर लिखेंगे वाईफाई आर्डिनो तो ये वाईफाई की लाइब्रेरी जो है ये आ जाएगी, उसके साथ सारे इसके मेंबर फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर्स सारे आ जाएंगे। बिगिन, ठीक है, बिगिन को अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे ये डिफरेंट मुझे ऑप्शंस दे रहा है। इनिशियलाइजेज द वाईफाई लाइब्रेरी नेटवर्क सेटिंग्स एंड प्रोवाइड्स द करंट स्टेटस। तो इसके पैरामीटर्स क्या हैं? SSID है, की इंडेक्स है, की है और पासवर्ड है। मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी जो वाईफाई इंक्रिप्शन होती है वो WPA2 होती है, तो उसमें सिंपल आप SSID और पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर इंक्रिप्शन डिफरेंट है तो फिर आप ये कुछ कन्फिग्रेशन इसकी डिफरेंट कर लेते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल वाईफाई बिगिन, SSID और पासवर्ड, ये 2 आर्गूमेंट्स अगर पास करेंगे तो वाईफाई का जो लाइब्रेरी का जो कंस्ट्रक्टर है वो इनिशलाइज कर देगा उस क्लास को। अच्छा, ये रिटर्न क्या करता है? वाईफाई डॉट बिगिन का जो मेंबर फंक्शन है, रिटर्न क्या करता है? WL कनेक्टेड व्हेन कनेक्टेड टू अ नेटवर्क और WL आइडल स्टेटस व्हेन नॉट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क बट पावर्ड ऑन। तो इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं हमारा जो नोड MCU है वो कनेक्ट हुआ है एक्चुअली वाईफाई से या नहीं। अच्छा, ये आप सेटअप फंक्शन के अंदर ये काम कर लेंगे वाईफाई डॉट बिगिन। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक कंडीशन लगाएंगे वाइल लूप अप्लाई करके, वाईफाई डॉट स्टेटस नॉट इक्वल टू WL कनेक्टेड। इसका क्या मतलब है? अब ये वाईफाई डॉट स्टेटस जो है, ये मेंबर फंक्शन, इसको देखते हैं ये क्या करता है। वाईफाई डॉट स्टेटस जो है रिटर्न्स द कनेक्शन स्टेटस। मतलब जब आपने वाईफाई को बिगिन कर दिया, जब आपने उसको इनिशलाइज कर दिया उसके कंस्ट्रक्टर को, उसके बाद आपने उसके मेंबर फंक्शन को कॉल किया स्टेटस, जो कि रिटर्न करेगा WL कनेक्टेड। ये एक स्ट्रिंग इसको कह लें या मैक्रो कह लें, ये रिटर्न करेगा। और WL कनेक्टेड असाइंड व्हेन कनेक्टेड टू अ वाईफाई नेटवर्क। अगर आपका नोड MCU वाईफाई से कनेक्ट हो गया तो आपको ये रिटर्न करेगा, ये मेंबर फंक्शन। अगर नहीं कनेक्ट हुआ तो फिर कुछ और रिटर्न करेगा, ठीक है, जिस तरह ये रिटर्न कर सकता है या ये रिटर्न कर सकता है। तो आपने ये वाई लूप लगा ली कि वाईफाई डॉट स्टेटस नॉट इक्वल टू WL कनेक्टेड, तो लूप अप्लाई कर दी और डिले उसमें 500 माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड्स का अप्लाई कर दिया और सीरियल डॉट प्रिंट एक डॉट प्रिंट कर दिया। अब इससे होगा क्या,
इससे ये होगा कि जब तक आपका नोड एमसीयू वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो जाता, आपकी ये लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी, आपका यही कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दी वाईफाई डॉट स्टेटस नॉट इक्वल टू WL कनेक्टेड। मतलब कि आपका वाईफाई स्टेटस जब कुछ और रिटर्न करता रहेगा WL कनेक्टेड के अलावा, तो डिले आता रहेगा थोड़ा सा, और ये डॉट 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 इस तरह प्रिंट होता रहेगा, एक ये लाइन के अंदर इस तरह प्रिंट होता रहेगा जब तक ये कनेक्ट नहीं होता। जैसे ही आपका वाईफाई डॉट स्टेटस WL अंडरस्कोर कनेक्टेड रिटर्न करेगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और इस लूप से हम बाहर निकल आएंगे, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपका जो वाईफाई है वो, आपका जो नोड एमसीयू है वो वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गया। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे ही आप इस लूप से बाहर आते हैं, आप उसकी बिल्ट इन एलईडी को ऑन करवा दें। ठीक है, इनिशियली आप उसको ऑफ रखें जब आपका नोड एमसीयू स्टार्ट होता है, और इसको अप्लाई करें। आप इसको लूप वॉइड लूप के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसी में करना चाहिए क्योंकि वो बार बार एग्जीक्यूट होता है। तो उससे ये होगा कि अगर आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट भी होता है तो ये दोबारा से चेक करता रहेगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये दोबारा कनेक्ट कर देगा। तो उस लूप से बाहर आप एक उसकी बिल्ट इन एलईडी को ऑन कर दें, तो उससे ये पता लग जाएगा आपकी जो आईओटी डिवाइस है, या जो आपका नोड एमसीयू है, ये अब वाईफाई से कनेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में वाईफाई डॉट लोकल आईपी, ये कमांड क्या करती है, लोकल आईपी, ये आप डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं। लोकल आईपी ये मेंबर फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है। ये क्या करता है, गेट्स द वाईफाई शील्ड्स आईपी एड्रेस। सिंटैक्स इसका ये है, पैरामीटर्स इसके कोई नहीं है, आप कुछ भी पास नहीं करते इसमें। रिटर्न क्या करता है, द आईपी एड्रेस ऑफ द शील्ड। तो ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो कि जैसे ही आपका ये कनेक्ट होता है वाईफाई के साथ, तो आप वाईफाई डॉट लोकल आईपी को कॉल करते हैं, और आप उसको डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं, या आईपी के वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद उसको सीरियल मॉनिटर के ऊपर प्रिंट कर ले। तो इससे ये होगा कि आपके वाईफाई राउटर ने जो आपको आईपी एड्रेस असाइन किया होगा आपके नोड एमसीयू को, वो प्रिंट हो जाएगा सीरियल मॉनिटर के ऊपर, और वही आपके एक्चुअली वेब सर्वर का आईपी एड्रेस बन जाएगा। तो होपफुली ये आपको समझ आ जाएगी कि वाईफाई के साथ आपने कैसे कनेक्ट करना है और उसका आईपी एड्रेस कैसे देखना है। अच्छा, वंस ये काम हो जाएगा, तो हमने ये काम कर लिया, नोड एमसीयू को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको एक वेब सर्वर बनाना है। वो किस तरह होगा, उसके लिए आप लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे ESP8266 वेब सर्वर डॉट एच, ये लाइब्रेरी आप इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेटअप फंक्शन के अंदर उस सर्वर को इनिशिएट कर देंगे। वेब सर्वर इज ऑन पोर्ट 80। यूजली आपको पता है कि HTTP जो सर्वर है वो पोर्ट 80 के ऊपर कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो आपने उसको एक पोर्ट असाइन कर दी, उसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया सर्वर, और उसको पोर्ट असाइन कर दी 80। ये आप सेटअप फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है रेस्ट एपीआईज का, तो उसको हम कवर करते हैं अब। अच्छा, HTTP जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, उसके अंदर डिफरेंट उसके मेथड्स हैं कम्युनिकेट करने के, जिस तरह गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, और भी बहुत सारे हैं, डिलीट है, पैच है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। जो गेट मेथड होता है उसमें क्या होता है कि आप जो इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं वो URL के अंदर आपको नज़र आती है। आपने नोट किया होगा कुछ वेबसाइट्स के ऊपर कि आपको अक्सर URL के अंदर इस तरह से ये क्वेश्चन मार्क, कुछ वेरिएबल्स और कुछ वैल्यूज नज़र आ रही होती हैं, तो वो ये असल में गेट रिक्वेस्ट है। अच्छा, अब गेट मेथड के जो कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसमें ये है कि जो गेट मेथड होता है वो फास्ट होता है लेकिन सिक्योर नहीं होता।
उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर और गेट मेथड के थ्रू उसको सबमिट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड आपका यहाँ पे यूआरएल में नज़र आ जाएगा। तो वो एक हेल्दी अप्रोच बिल्कुल भी नहीं होगी, तो वो सिक्योर मेथड नहीं है, लेकिन फास्ट मेथड है और बहुत सारे केसेस में गेट मेथड यूज़ होता है। यहाँ पे पासवर्ड्स के साथ आप नहीं डील कर रहे, सेंसिटिव डाटा के साथ आप नहीं डील कर रहे, वहाँ पे आप गेट रिक्वेस्ट ही यूज़ करते हैं। जो पोस्ट मेथड है उसमें क्या होता है कि उसमें यूआरएल में ये पैरामीटर्स पास नहीं होते, यूआरएल के अंदर डेटा जो है वो पास नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट के ऊपर कोई अपनी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे हैं, यूज़र नेम पासवर्ड कोई सेंसिटिव डाटा है वो सबमिट कर रहे हैं, तो आप सबमिट कर देते हैं, वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि यूआरएल के अंदर कभी भी पासवर्ड और इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कभी पास नहीं होती, तो वो पोस्ट मेथड के थ्रू हो रहा होता। अच्छा, अब हमने कवर करना है रेस्ट एपीआईज को। रेस्ट एपीआईज क्या चीज़ है? एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। कि आप एक पीस ऑफ प्रोग्राम बना लेते हैं जो कि आपको हेल्प करता है क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन के लिए, और डिफरेंट आपकी जो रिक्वेस्ट हैंडलिंग होती है उसके लिए आपको हेल्प करता है। इसमें कुछ इसके पार्ट्स हैं। एंड पॉइंट होता है, एक रिक्वेस्ट का मेथड होता है, हेडर्स होते हैं और डेटा होता है। जैसे अभी जो आपकी रिक्वेस्ट होगी वो एक HTTP रिक्वेस्ट होगी, उसका एक एंड पॉइंट होगा, उसका एक URL होगा, मेथड उसका गेट मेथड होगा, हेडर्स के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन होगी और डाटा जो भी आप डाटा पास करना चाह रहे हैं वो होगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हुआ होता। अच्छा, इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर जाते हैं और कुछ भी सर्च बार के अंदर लिखते हैं और एंटर करते हैं, तो उससे रेलिवेंट आपको वीडियोस मिल जाती हैं। तो ये बेसिकली एक रेस्ट एपीआई की ही एप्लीकेशन है कि क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट किया और उसके बदले में कोई यूट्यूब वालों ने कोई एपीआई लिखी हुई थी, कोई कंडीशन सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए थे कि अगर यूज़र ये वर्ड लिखेगा तो ये रिजल्ट्स आएंगे, ये वर्ड लिखेगा तो ये रिजल्ट्स आएंगे। तो पूरी एक लिस्ट उन्होंने बना ली रूल्स की, उसको ही हम बेसिकली रेस्ट एपीआई बोलते हैं। अच्छा, इसकी और एक और सिंपल सी एग्जांपल कि आप फॉर एग्जांपल यूआरएल के ऊपर लिखते हैं www.facebook.com। तो ये आपने एक रिक्वेस्ट जनरेट की और इसके बदले में फेसबुक सर्वर ने क्या किया, आपको फेसबुक का होम पेज रिटर्न कर दिया। अब ये चीज़ उन्होंने कहीं डिफाइन की होगी कि यूज़र जब ये एड्रेस लिखेगा facebook.com, तो इसके बदले में हमने उसको ये वाला वेब पेज शो करवाना है। जब आप लिखते हैं facebook.com/ कोई फॉर एग्जांपल कोई फेसबुक पेज है उसका नेम लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो उसके बदले में आपको होम पेज नहीं नज़र आता, फिर वो वाला पेज नज़र आता। तो ये चीज़ भी उन्होंने ऑलरेडी पहले से डिफाइन की हुई है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने रेस्ट एपीआई के अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि यूज़र जब ये वाला यूआरएल रिक्वेस्ट करेगा तो हमने ये वाला पेज शो करना है, जब ये वाला यूआरएल रिक्वेस्ट करेगा तो हमने ये वाला पेज शो करना है। यही काम आपने नोड एमसीयू के साथ अभी करना है। अब नोड एमसीयू आपका एक वेब सर्वर बना हुआ है, ठीक है। क्लाइंट डिवाइस जो कि मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप होगा आपका, वो कोई उसका आईपी एड्रेस एक्सेस करेगा, ठीक है। अब उस आईपी एड्रेस के बदले में उस आईपी एड्रेस को आप facebook.com समझ सकते हैं, ठीक है। वो उसका एक डिफ़ॉल्ट यूआरएल है या मेन या रूट यूआरएल है या रूट आईपी एड्रेस है, ये आप उसको कह सकते हैं। उसके बदले में आपने यूज़र को क्या शो करवाना है, वो आप एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर लिख देंगे कि जी मैंने ये करना है। आप अपनी रेस्ट एपीआई बनाएंगे। फिर अगर फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट मोबाइल फ़ोन के ऊपर लिखते हैं वो आईपी एड्रेस नोड एमसीयू का स्लैश आप लिखते हैं आगे एलईडी टॉगल। अब ये एक डिफरेंट यूआरएल है, तो इसके बदले में आपका वेब सर्वर कुछ और शो करवाएगा। तो इसमें भी आप एक डिफरेंट फंक्शन बना के,
तो चेक कर सकते हैं, अगर जब ये यूआरएल आए तो आप कुछ और उसको शो कर दें। तो इस तरह से आप वेब सर्वर के रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मैं वही बात कर रहा हूँ, हमने एक रूट बना लिया, हमने लिखना सर्वर डॉट ऑन, ये आप लिख सकते हैं सेटअप फंक्शन के अंदर, सर्वर डॉट ऑन स्लैश हैंडल रूट। अब ये जो स्लैश है ये वही है facebook.com और आगे स्लैश और आगे कुछ भी नहीं है, या आईपी एड्रेस 192.168 और स्लैश, ये डिफॉल्ट आपका जो है वो यूआरएल है, मतलब आगे स्पेसिफिक इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये आपका डिफॉल्ट रूट है। तो और ये जो हैंडल रूट है ये आप ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो कि नीचे हमने डिफाइन किया हुआ। तो इसका यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया हुआ जो कि कुछ ना कुछ करेगा जब ये रिक्वेस्ट आएगी सर्वर के ऊपर। रिक्वेस्ट असल में ये है कि आईपी एड्रेस और स्लैश दिस। तो जब आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर या किसी और डिवाइस के ऊपर अपने नोड एमसीयू का आईपी एड्रेस और स्लैश ये लिखेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और ये फंक्शन को अब देखते हैं ये क्या कर रहा है। ये फंक्शन क्या करता है, सर्वर डॉट सेंड 200 टेक्स्ट स्लैश प्लेन और कुछ स्ट्रिंग ये पास कर रहा है। अब इसको समझते हैं ये क्या है। सर्वर डॉट सेंड, इसको आप आर्डिनो की डॉक्यूमेंटेशन से भी समझ सकते हैं। ये क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स बैक करेगा। अगेन डायग्राम पे चलते हैं। अब जो आपका ये जो आईपी सॉरी जो मोबाइल फ़ोन है आपका, इसने ये आपके वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट है, उसी वाईफाई राउटर के साथ जिससे नोड एमसीयू कनेक्ट है। आप इसके ब्राउज़र के ऊपर गए और आपने इसके ऊपर लिखा किसका आईपी एड्रेस, इस नोड एमसीयू का आईपी एड्रेस, वो आप सीरियल मॉनिटर से देख सकते हैं 192.168 कुछ इस तरह से आ रहा होगा। और आगे स्लैश जब आप लिखेंगे यूआरएल कंप्लीट करके, जब आप स्लैश लिखेंगे तो आपका नोड एमसीयू क्या रिटर्न करेगा, इसको रिस्पॉन्स बैक करेगा। क्या रिस्पॉन्स बैक करेगा, ये रिस्पॉन्स बैक करेगा। 200 का मतलब है, ये आपको पता है कि स्टेटस कोड्स होते हैं, या आप इंटरनेट के ऊपर यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ। HTTP के कुछ स्टेटस कोड्स होते हैं जो कि सर्वर यूज़ करते हैं। जैसे एक स्टेटस कोड आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा 404, कि जब आपको यूआरएल एक्सेस करते हैं और वो नहीं मिलता तो आपको लिखा आ जाता है वेब पेज के ऊपर 404 नॉट फाउंड। तो वो वेबसाइट ही बेसिकली आपको वो बता रही होती है, वो सर्वर ही आपको रिस्पॉन्स बैक कर रहा होता है कि ये जो पेज आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये अवेलेबल नहीं है। इसी तरह हमारे पास एक स्टेटस कोड होता है 200। इसका मतलब है कि HTTP रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली हैंडल हो गई है। तो इस केस में हम यही कर रहे हैं कि अगर ये रिक्वेस्ट आती है तो इसके रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, 200 स्टेटस कोड लिख देंगे और यहाँ पे होती है आपकी रिस्पॉन्स की डेटा टाइप होती है या उसका कंटेंट होता है। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट स्लैश प्लेन लिख देना है। इसका मतलब है कि हम जो रिस्पॉन्स बैक कर रहे हैं वो कुछ टेक्स्ट है या स्ट्रिंग है, और वो एक्चुअली डेटा क्या है, हमने लिखा हेलो फ्रॉम ESP8266। तो होगा क्या कि जब आप ये आईपी एड्रेस लिखेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर और स्लैश लगाएंगे तो ये रिक्वेस्ट जाएगी नोड एमसीयू के पास, और नोड एमसीयू क्या करेगा, आपको रिटर्न बैक कर देगा उस वेब पेज के ऊपर हेलो फ्रॉम ESP8266। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, और ये आपने लाइन जो है ये लूप के अंदर आप लिखते हैं सर्वर डॉट हैंडल रिक्वेस्ट, क्योंकि आपने कॉन्टिन्यूसली सर्वर की रिक्वेस्ट को लिसन करना है तो ये आप लूप के अंदर लिखेंगे। सर्वर डॉट बिगिन क्योंकि आपने एक दफ़ा करना होता है, ये आप सेटअप के अंदर लिखेंगे। और ये वॉइड, ये जो आपका ये तो आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ये तो सबसे अलग होगा। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखिए मैंने सिर्फ एक ये रूट बनाया, ये स्लैश वाला डिफ़ॉल्ट रूट बनाया। आप ये भी बना सकते हैं, अगेन लिखें सर्वर डॉट ऑन, उसी इसी तरह स्ट्रिंग स्लैश और आगे लिख दें LED टॉगल।
और उसके आगे एक नया यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए जो कि क्या करेगा, नोड एमसीयू की बिल्ट इन एलईडी को टॉगल कर देगा। और यही बेसिकली आपका टास्क है आज का, कि आपने डिफरेंट रूट्स बनाने हैं। डिफॉल्ट रूट तो आपका हो गया जो एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ है, वो आपका सबका आना चाहिए, हेलो फ्रॉम ESP8266। उसके अलावा आपने रूट्स बनाने हैं, जैसे आप उसका आईपी एड्रेस, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो आईपी एड्रेस है वो इस तरह से आ रहा है 192.168.10.10.1 स्लैश, ये आपका रूट अभी इस टाइम बना हुआ है, ये रूट है। इसमें हम आईपी एड्रेस नहीं लिखते, सिंपल ये स्लैश लिखते हैं। इसका मतलब एक्चुअली यही है कि आप इसको एक्सेस करेंगे तो आपका ये फंक्शन कॉल हो जाएगा हैंडल रूट वाला। अच्छा, अब अगर मैं एक और रूट बनाना चाहूँ, उसी तरह मैं उस रूट का मैं कोई भी नाम आगे रख सकता हूँ। जैसे फेसबुक वालों ने कोई भी आगे नेम रखा हुआ है पेज का, तो हम भी रख सकते हैं, जैसे LED टॉगल। ये मैंने एक नया रूट बना लिया। तो आप क्या करेंगे, आप अगेन सर्वर डॉट ऑन और आगे उस स्ट्रिंग के अंदर ये लिख देंगे स्लैश LED टॉगल। इतना आईपी एड्रेस तो खुद ही आ जाता है, LED टॉगल। और आगे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं, उसके अंदर LED को आप टॉगल कर दें। मतलब कि जैसे ही ये वाला URL एक्सेस हो, आपकी जो LED का जो स्टेटस था पहले, जैसे वो ऑन थी वो ऑफ हो जाए, और अगर ऑफ थी तो वो ऑन हो जाए, टॉगल हो जाए। इसी तरह डिफाइन रूट फॉर LED ऑन ऑफ, तो एक आप एक रूट बना सकते हैं जैसे ऑन, इस तरह से, और एक रूट बना सकते हैं ऑफ। तो जब ये वाला रूट एक्सेस हो तो LED आपकी ऑन हो जाए, और जब ये वाला रूट एक्सेस हो तो आपकी LED ऑफ हो जाए। और आप एक और रूट बना सकते हैं LED ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए, आप उसको कंट्रोल लिख लें या ब्राइटनेस लिख लें, कुछ भी लिख लें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो या उसमें आप ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप 20 पास कर दें, या आप 40 पास कर दें, या आप 60 पास कर दें। तो आप ये कर सकते हैं, जब ये वाला रूट कॉल हो तो LED की ब्राइटनेस 20% हो जाए, अगर ये वाला रूट कॉल हो तो 40% ब्राइटनेस हो जाए, अगर ये वाला रूट कॉल हो तो 60%। वो आप PWM के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। PWM की पिन आप देख लें कि कौन सी है, उसके ऊपर आप LED अटैच कर लें और आप ये काम कर सकते हैं। तो इस टास्क में आपने बेसिकली ये करना है। और इसमें आपको कोई मसला आए, कोई एरर आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सेस पॉइंट के बारे में बताता हूँ।